सर आपको बता दें कि अब हमको क्या बताएं, कोई बोलता है कि ये पागला गया है, तो मुझे लोग बोलते हैं कि ये पागल है, लेकिन मैं बता दूं कि सच्चे देशभक्त को अक्सर लोग पागल कहते हैं। हमें पागल नहीं रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। कि भैया जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन भाजपा को वोट मत देना। समझ जाओ भैया कि भाजपा को वोट देने का मतलब है कि अपने आप को आत्महत्या करना। मैं भी बहुत मोदी जी करता था, लेकिन देख लो आज मेरे हाथ में डंडा है और पोस्टर है। इसीलिए मैं विनती करता हूं भैया कि मृत्यु से स्वीकार कर लेना, लेकिन कभी भी ऐसे गवर्नमेंट को मत चुनना जो आपको ही भिखमंगा बनाने पर मजबूर कर दे। यही हाल हो गया है सर, एकदम बेहाल हो गए हम लोग। मत सोचिए, जीने को इच्छा नहीं करता है, मन करता है आत्महत्या कर लें, लेकिन अब तो क्या बताएं सर, बहुत जिम्मेदारी है, माँ है, भाई है, उन लोगों को देकर जीना पड़ता है। इसीलिए मैं जा रहा हूँ सीएम आवास पर, ताकि हमारी मुख्यमंत्री जी बातों को सुने और केंद्र सरकार से मांगे करें। जो कोई भी इस देश में अपना अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ता है, उसे पागल ही कहा जाता है, उसे गालियाँ ही दी जाती है। लेकिन जहाँ तक मेरा बात है इस देश के नौजवानों को, तो देश के नौजवान समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि कहीं ना कहीं हमें शोषण किया जा रहा है, हमारे अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। अगर सर बताइए कि हमारा अगर आर्मी नौकरी नहीं हो तो हम कहाँ जाएंगे? पता चलेगा कि हम भी बैग उठाएंगे घर से और जाकर गुजरात की कंपनियों में 15,000 रुपये 10,000 रुपये फैक्ट्री में काम करेंगे। और सरकार भी यही चाहती है कि हम लोग फैक्ट्री में काम करें। तो हम सोच रहे हैं कि जब फैक्ट्री में काम ही करना है तो अपने अधिकार के लिए लड़कर ही काम करें, चाहे इसमें जो भी परिणाम निकले देखा जाएगा बाद में। नमस्कार, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर एक्सप्रेस चैनल को। साथियों, मेरे साथ ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इनका थोड़ा सा आप लोग क्लिप सुनिए, उसके बाद से बात करते हैं। क्या प्रॉब्लम है होगा आपके साथ? देखिए सर, हमारे साथ ये हो कि 2021 और 22 में जो आर्मी की पेंडिंग भर्ती थी, उसमें हम लोगों ने स्टंट दौड़ मारा और मेडिकल फिट हुए थे। और जो है एनसीसी था जिसका हम लोग का था, तो हम लोग का एग्जाम में पेपर नहीं होता है, डायरेक्ट आर्मी की वर्दी मिलती है। लेकिन ये सरकार ने हमें टहराया बहलाया, बोला 1 महीना में आपका पेपर होगा, 2 महीना में होगा, 3 महीना में होगा। ऐसे करते करते 14 जून 2022 को अग्निवीर के बदले अग्निवीर स्कीम आ गया और उसके थ्रू हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर पहले वाला था वो कैंसिल कर दिया गया। तब से लेकर अब तक हम लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, दिल्ली में जंतर मंतर पर भी आंदोलन किए, वहाँ पर पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया, जेल में बंद किए, उसके बाद फिर छोड़े, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ। हमने राजनाथ सिंह से भी मिला, राजनाथ सिंह भी कहे कि हम आपका पेपर कराएंगे, ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। उसके बाद भी कोई आश्वासन हमें ठोस नहीं मिला। चिराग पासवान से भी हम लोगों ने मिला, हमारी टीम मिली, उन्होंने भी कहा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स बराबर नहीं मिला। राहुल गांधी जी से भी मिले हम लोगों ने, राहुल गांधी जी स्पष्ट कहा कि अगर हमारी केंद्र में सरकार होती तो हम तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर दे देते। लेकिन अब तो क्या बताएं सर, अब समझिए कि अब देख ही रहे हैं कि झंडा लेकर, तिरंगा लेकर सड़क पे भटक रहे हैं और सरकार हमारा सुन नहीं पा रही है, हमारी मांगे नहीं सुन पा रही है। देखिए, ये जो कि भारत के झंडा लिए हैं और ये पीछे बैनर एक साटे हैं और इस बैनर को लेकर के भी रास्ते से गुजर रहे थे। ये कहाँ लेके जा रहे थे अभी आप? हम जा रहे हैं अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास। हम चाहते हैं कि उनके बदौलत ही केंद्र की सरकार बनी हुई है और हम लोगों ने काफ़ी बिहार की उनको सीटें भी दी गई है। उसके बदौलत तो केंद्र सरकार के से हमारी मांगे करें कि जो हमारे बिहार के नौजवान हैं उनके जो आर्मी की भर्ती है, ज्वाइनिंग लेटर है, उनको दी जाए। इस मांग को लेकर मैं उनको विज्ञापन सौंपने के लिए जा रहा हूँ। आप दौड़ में भी एक्सीलेंट किए थे? दौड़ में भी एक्सीलेंट किए थे, मेडिकल भी हम लोग फिट थे, एनसीसी भी था हम लोग का, मतलब 100% हम लोग फिट थे, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद भी हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, तब से हम लोग आज तक भटक रहे हैं। हमारा उम्र भी क्रॉस करके, बताइए सर हम कहाँ जाएं? हम लोग तो गरीब बच्चे हैं, हमारे पिताजी भी नहीं हैं, हम अकेले हैं, बताइए हम कहाँ जाएं? सरकार से क्या है आपकी मांग? सरकार से ही मांग है कि हमारी जो पेंडिंग भर्ती है उससे पूरी कर दे, या तो अगर पूरी नहीं करे तो कोई ना कोई हमें ऐसे कन्फेशन दे जिससे हमारी रोजी रोटी चल सके। आप कहाँ से हैं, कौन से जिले से हैं? हम बक्सर जिला से हैं। अच्छा। हम वही बक्सर जिला से आए हैं सर, जहाँ 1757 में क्रांति हुई थी। अच्छा, आपके बैनर के पीछे जो लिखा हुआ है बक्सर से पटना गांधी मैदान, क्या पैदल यात्रा किए हैं? बिल्कुल सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं सड़क से 20 तारीख को सुबह 6 बजे निकले थे और यहाँ पर हमने 23 तारीख को शाम को रात को 11 बजे पहुँचे, यानी 3 से 4 दिन तक हमें लग गया यहाँ पैदल चल के। पैदल चलकर 170-75 किलोमीटर हमको पड़ गया इस यात्रा में। लेकिन हम पैदल चलकर यहीं आए कि देश की जो जनता है, लोग हैं, सरकार है, वो हमारी बातें सुने, हमारी मांगे पूरी करे और इसके साथ साथ अग्निवीर को भी बंद करे। अच्छा, आपने जो फोटो दिखाया अभी बता रहे हैं कि राहुल गांधी से मिले हैं, राहुल गांधी से मिले, इस बात को रखे अपना प्रस्ताव किए, क्या बोल रहे हैं वो? देखिए, राहुल गांधी जी आपको व्यक्तिगत तौर पे बताएं सर, तो बहुत अच्छे आदमी हैं। उनसे जो मिले हम, वो हमें उम्मीद नहीं थी कि उतने बड़े लीडर हम लोगों को रिस्पांस देंगे अच्छा, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने बताया कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बनेगी तो हम तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे और ये अग्निवीर स्कीम है इसको बिल्कुल बंद कर देंगे।
तो हमें आश्वासन उनसे काफ़ी मिला, लेकिन अभी तो उनकी केंद्र में सरकार नहीं है, तो उनसे हम कहीं उम्मीद रखें। चिराग पासवान क्या बोले? चिराग पासवान भी बोले कि हम आपकी बात पीएम मोदी जी के पास रखेंगे, और हो सकता है तो हमारी मीटिंग भी कराई जाएगी पीएम मोदी जी के साथ में, और अपना बात रखा जाएगा। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपकी जो वैकेंसी थी किस सन में आया था और कब आपने जो कि एक्सीलेंट दौड़ मारे थे? देखिए, मार्च 2022 में हम लोग का भर्ती आई थी मुजफ्फरपुर ग्राउंड में, और वहाँ पर जो है सर हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में दौड़ मारे थे और मेडिकल दानापुर में फिट हुए थे, और तब से लेकर अब तक भटक रहे हैं, क्योंकि हम लोग का पेपर ही नहीं हुआ तो ज्वाइनिंग कहाँ से मिलेगा। और सरकार से ही मांग करते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग लेटर, तो हम लोग 1.5 लाख बच्चे हैं, अगर हमारी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगी तो अब हम लोगों ने रास्ता अपनाया है कि अब जहाँ भी भाजपा का जो है आंदोलन हो करेंगे और इनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि अब बहुत इंतजार हो गया, अब इनकी जहाँ रैली होगी वहाँ झंडा दिखाएंगे, काला झंडा दिखाएंगे, इनका विरोध करेंगे खुलकर। और देश के तमाम युवाओं को मैं यही कहूँगा कि आप हमारे साथ आइए, अपने मांग को लेकर हमारी तरह सड़कों पर उतरिए, तभी आपका मांग पूरी की जाएगी, नहीं तो कोई आपको सुनेगा नहीं। अभी हम लोग महाराणा प्रताप पार्क के जस्ट समीप हैं और यहाँ पे एक व्यक्ति हमको दिखाई दिए। यहाँ पे बता दें कि ये 2022 में आर्मी जो दौड़ हुआ था उसमें एक्सीलेंट मारे थे और दौड़ किए, दौड़ करने वाले मेडिकल भी फिट हो गए, और लेकिन इनको अभी तक किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन, कोई भी सूचना नहीं मिला। हालांकि इस को लेकर के इन्होंने पैदल यात्रा कर रहे हैं, जो कि बक्सर से पटना गांधी मैदान तक, और पटना गांधी मैदान तक अभी पहुंचे हुए थे, आए हैं, और आने के बाद से अभी नीतीश कुमार के जो आवास है वहां जा रहे हैं, उनसे गुहार करेंगे कि मेरा मतलब वैकेंसी का क्या हुआ, हमने जो है कि दौड़ में एक्सीलेंट किया था, उसके साथ साथ जो है कि मेडिकल मेरा फिट है, सब कुछ मेरा क्वालिफाई है, तो मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। तो क्या बोलिएगा आप नीतीश कुमार के पास जा रहे हैं तो? देखिए, नीतीश कुमार जी से तो मेरा काफ़ी उम्मीदें भी है और नहीं भी है, लेकिन मैं उनके बारे में आपको एक चीज़ बता देता हूं कि नीतीश कुमार जी को मैं यही कहूंगा कि आप 9 बार के सीएम बन चुके हैं, और आप बिहार में 25 साल से मुख्यमंत्री हैं, आप पद पे बैठे हुए हैं। अगर आप हमारी इतनी छोटी सी मांगें पूरी नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दिल पे ये बहुत बड़ा आघात होगा। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से ही मांग करेंगे कि केंद्र सरकार को घेरे, मोदी जी को समझाएं कि हमारी जो आर्मी वाली भर्ती है उसको पूरी कराएं। अगर इस आपके बात को मुख्यमंत्री जी ना माने तब क्या कीजिएगा? नहीं मानेंगे तो सर अब अंतिम विकल्प होंगे कि हम तो उधर से भी बर्बाद हो गए, उधर से भी बर्बाद हो गए। अब जहाँ भी इनका रैली होगा काला झंडा दिखाकर खुलेआम विरोध करेंगे, चाहे अब तो वहीं मरता क्या नहीं करता। विधानसभा चुनाव आने वाला है, हाँ, तो विधानसभा चुनाव में जहाँ भी इनकी रैली होगी वहाँ हम लोग काला झंडा लेकर तैनात रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, अब क्या बचा है, क्या है, पुलिस मारेगी तब क्या कीजिएगा? सब सह लेंगे सर। अब तो मर गए, हम लोग जिंदा लाश बनकर घूम रहे हैं। किसका शौक है सर कि पीछे बैनर लगाकर और झंडा लेकर और पागलों की तरह सड़क पर घूमें। लेकिन हमें अब जेल से ना सलाखों से किसी से डर नहीं लगता। अब बस आज़ादी के अपन मुंड में हमें अगर नौकरी नहीं मिला, हमें अगर हमारा अधिकार नहीं मिला, तो हम अब खुलकर विरोध करेंगे पूरे देश में, पूरे राज्य में। 2022 में जो वैकेंसी आया था, टोटल कितने वैकेंसी आई थी? पूरा वैकेंसी सर बिहार में 80 से 90 हज़ार आती थी। कांग्रेस की सरकार थी तो पूरा बराबर आती थी। अब तो अग्निवीर आ गया तो 30 से 35 हज़ार फार्म गिर रहे हैं। लेकिन उन सब चीज़ों से हमें क्या मतलब है? हम लोग टोटल 1.5 लाख बच्चे थे, जिसमें से पूरा क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन वहीं भर्ती को लेकर आज तक हमें कोई आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिला जिससे हम संतुष्ट हो सकें। और सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमारी पुरानी भर्ती पूरी कर दे, हमें एयरफोर्स और आर्मी की जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग दे दे, ताकि हम मातृभूमि की रक्षा कर सकें। अब सोचिए कि हम लोग जिस तिरंगा में लिपट कर अगर गांव में आते हैं तो पूरा गांव, शहर, नेता मंत्री सब पहुंच जाते हैं हमें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, लेकिन एक नौजवान सड़क पर भटक रहा, न्याय के लिए कोई सुनने को तैयार नहीं है। वही मैं चाहता हूं कि शायद नीतीश कुमार जी सुन जाए हमारी बातों को, और हमारा जो अंतिम उम्मीद है, हमारी अंतिम जो आशा है वो शायद पूरी हो सके। हम चाहेंगे थोड़ा सा पीछे घूमिए ताकि हम दिखा सकें। और यहाँ पे आप लोग जैसे देख रहे हैं, ये जो लिखा गया पैदल मार्च बक्सर से पटना गांधी मैदान, भारतीय जवान मांगे न्याय। ये जो व्यक्ति हैं, बता दिए आपको कि इनको आर्मी में जो वैकेंसी आया था, आर्मी का फॉर्म फिलअप किए थे, उसमें दौड़ में जो है कि एक्सीलेंट मारे थे, और उसके बाद से मेडिकल जो है कि क्वालिफाई हैं, लेकिन अभी तक कोई इनको आश्वासन नहीं मिला, कोई सरकार की तरफ से कोई इनको नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपका ज्वाइनिंग का क्या होगा, क्या पता आपको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस सब का लेकर के सरकार कोई मुद्दा नहीं उठाया। और बाकी आप लोग देख ही रहे हैं आजकल क्या चल रहा है बिहार में। अच्छा, ये सब जो कर रहे हैं आपके यार दोस्त, घर के लोग क्या बोल रहे हैं, देखते हैं तो। सर आपको बता दें कि अब हमको क्या बताएं, कोई बोलता है कि ये पगला गया है,
तो मुझे लोग बोलते हैं कि ये पागल है, लेकिन मैं बता दूं कि सच्चे देशभक्त को अक्सर लोग पागल कहते हैं। हमें पागल नहीं रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। कोई भी इस देश में अपना अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ता है, उसे पागल ही कहा जाता है, उसे गालियाँ ही दी जाती है। लेकिन जहाँ तक मेरा बात है इस देश के नौजवानों को, तो देश के नौजवान समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि कहीं ना कहीं हमें शोषण किया जा रहा है, हमारे अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। अगर सर बताइए कि हमारा अगर आर्मी नौकरी नहीं हो तो हम कहाँ जाएंगे? पता चलेगा कि हम भी बैग उठाएंगे घर से और जाकर गुजरात की कंपनियों में 15,000 रुपये 10,000 रुपये फैक्ट्री में काम करेंगे। और सरकार भी यही चाहती है कि हम लोग फैक्ट्री में काम करें। तो हम सोच रहे हैं कि जब फैक्ट्री में काम ही करना है तो अपने अधिकार के लिए लड़कर ही काम करें, चाहे इसमें जो भी परिणाम निकले देखा जाएगा बाद में। आप जो है कि अकेले हैं, फिर रहते कहाँ होंगे, खाते क्या होंगे? सर आपको बता दें कि हम स्टेशन पर सोते हैं और स्टेशन पर जो ठेला वाला लगाते हैं वहीं खाते हैं, फिर स्टेशन पर सोते हैं, फिर सुबह निकलते हैं, यही हम काम करते हैं। कितने दिन पहले से निकले हैं आप? सर हम 20 तारीख को सुबह में निकले थे। आज आप देख लीजिए कितने दिन हो गया, आज 4 से 5 दिन हो गया और हमारा डेली का काम यही है। इसलिए आज इसी मार्ग से जा रहे हैं नीतीश कुमार जी के पास। तो आप लोग मिल गए तो आप लोगों तो अपने दिल की बात रख दिए। और मैं यही चाहता हूं कि आपके जितने भी चैनल पे दर्शक लोग देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती कि भैया ज़िंदगी में सब कुछ करना, लेकिन भाजपा को वोट मत देना। समझ जाओ भैया कि भाजपा को वोट देने का मतलब है कि अपने आप को आत्महत्या करना। मैं भी बहुत मोदी जी करता था, लेकिन देख लो आज मेरे हाथ में डंडा है और पोस्टर है। इसीलिए मैं विनती करता हूं भैया कि मृत्यु से स्वीकार कर लेना, लेकिन कभी भी ऐसे गवर्नमेंट को मत चुनना जो आपको ही भिखमंगा बनाने पर मजबूर कर दे। यही हाल हो गया है सर, एकदम बेहाल हो गए हम लोग। मत सोचिए, जीने को इच्छा नहीं करता है, मन करता है आत्महत्या कर लें, लेकिन अब तो क्या बताएं सर, बहुत जिम्मेदारी है, माँ है, भाई है, उन लोगों को देकर जीना पड़ता है। इसीलिए मैं जा रहा हूँ सीएम आवास पर, ताकि हमारी मुख्यमंत्री जी बातों को सुने और केंद्र सरकार से मांगे करें। सर ऐसे बीजेपी ने क्या कर दिया कि आप बोल रहे हैं बीजेपी को वोट मत देना? सर बीजेपी का ही तो देन है कि हमें इस दौर में गुजरना पड़ रहा है। नहीं तो यहाँ कौन आता बताइए? यहाँ झंडा लेकर, ये पीछे पोस्टर बांधकर ये कौन सड़कों पे घूमेगा? किसका शौक लगा है किसी का? हम लोग कितना यहीं पटना में खान मुसल्लापुर में तैयारी करते थे, बताइए। वो सब छोड़कर हम सड़कों पे घूम रहे हैं अधिकार के लिए। ये सरकार हमारी मांग नहीं दे रही। बताइए, किसी का नौकरी नहीं लग रहा है और किसी का नौकरी लग गया वो भी बेचारा सड़क पे घूम रहा है। किस उम्मीद से हम इनको वोट करें, आप ही बताइए। आने वाले विधानसभाओं में अगर हमारा ये मांग पूरी नहीं हुआ तो आपको स्पष्ट बता देते हैं कि आने वाले 25 की विधानसभा चुनाव में इनका खुलकर हम विरोध करेंगे। सीधी सी बात है सर। घर के लोग क्या बोल रहे हैं? मना तो करते होंगे कि ये सब मत कीजिए। बिल्कुल सर, आप सही बात पूछ दिए। घर का माँ बाप भाई जो भी हैं वो सब लोग पूछते हैं कि ये सब पागलों जैसी काम मत करो, ये सब छोड़ दो, तुम्हारा अकेला थोड़ी है, सब लोगों का है। जब सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो तुम क्यों लड़ रहे हो? अकेले तुम क्या कर लोगे? लेकिन मैं उन्हें यही समझाया कि माता देखो, सब लोग नहीं बोले इसका मतलब ये नहीं कि हम भी ना बोलें। देश में आज उसकी बेटी का इज्जत लूटा जा रहा है, कल तुम्हारा भी लूटा जाएगा। आज हमारा ज़िंदगी बर्बाद किया जा रहा है, कल उस भाई का बर्बाद किया जाएगा। तो इसका मतलब नहीं है कि हम शांत रहे। आज हम लड़ रहे हैं, कल हो सकता है कि हमारे साथ सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग खड़े होंगे, और ज़रूर खड़े होंगे, क्योंकि सब लोग सर एकदम तंग हो चुके हैं इस सरकार में। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि देश के जितने भी युवा हैं सब लोग एकदम खड़े हो जाएं, मोबाइल चलाना बंद करें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। 2022 में जो है कि आर्मी का वैकेंसी आया था और इन्होंने पूरे क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के बाद से अभी तक उम्मीद में बैठे हुए हैं कि अब मेरा ज्वाइनिंग होगा तो अब होगा, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुआ, जो कि उब करके इन्होंने पैदल मार्च की तैयारियां किए हैं और 20 तारीख से अपने घर से निकले हुए थे। देखिए, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद से आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।